अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शामी कबाब की रेसिपी देंगे। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं शामी कबाब। चलिए आपको रेसिपी बताते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी, नमक, 1 मीडियम प्याज, जिंजर, गार्लिक, 1 केजी लाम का कीमा था और हाफ़ केजी जो है वो चना दाल थी। और कीमा जो है वो मैंने कुकर में डाल के, पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर शीशे वाला 1 जग पानी का डाला है। आपका जितना कीमा हो आप उतना इसके अंदर पानी डालिए। अभी हम इसके अंदर जो है वो साबुत गरम मसाले जो है मैं वो प्लेट में रखना भूल गई हूँ, वो भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। जितने भी साबुत गरम मसाले होते हैं, लौंग, मोटी इलायची, ज़ीरा, सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दें। अभी हमने जो प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर डाल दी है। ये मीडियम प्याज है एक। अभी हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक डालेंगे, 1 टेबलस्पून है ये भी। ये गार्लिक गया, पहले जिंजर डाली है, अभी हमने गार्लिक डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते, आम से मसाले हैं बिल्कुल। घर में जो आपके मसाले होते हैं वही सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून डाला है हमने सब मसालों का। और 1 केजी कीमा था, हाफ़ केजी दाल थी। अभी हम दाल डाल देंगे इसके अंदर। हमने अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के रख दिया था। दाल हमने सारी डाल दी। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और हम उतनी देर तक इसको पकाएंगे जितनी देर तक अच्छे से कीमा और दाल जो है और सारे मसाला जार जितने भी हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। अभी हमने कुकर जो है वो उतार लिया है। अभी हम चेक, आप देख सकते हैं कि इसमें सारा पानी ड्राई हो गया है और दाल और कीमा जो है वो अच्छे से गल गए हैं और पक गए हैं। हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए रखा था। आप इसको अगर देगची में रख रहे हैं तो ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपका थोड़ा कीमा है तो 10-15 मिनट में भी बन जाएगा। अभी हम इसको जितना भी मिक्सचर है अभी हम इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। हम चॉपर में इसलिए डालेंगे कि जितने भी मसाला जात, क्योंकि हमने साबुत गरम मसाले भी इसके अंदर ऐड किए थे, और वो सारे अच्छे से और दाल और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कोई चंक्स नहीं रहेंगे और हमारे कबाब अच्छे से बन जाएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके कीमे को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको दूसरी तरह से भी कूट सकते हैं, हाथ से कूट के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा कीमा, दाल और जितने भी मसाले हैं वो स्मूथ हो जाएंगे अच्छे से और कबाब जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरह हम सारा कीमा जो है उसको कर लेंगे। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप हाथ के साथ इसको कर सकते हैं, हाथ के साथ पीस सकते हैं जैसे घर में होती हैं पीसने वाली, उसके अंदर भी आप पीस सकते हैं, जिसमें आप लहसुन वगैरह या चटनी भी पहले लोग बनाया करते थे, अभी भी बनाते हैं लोग उसके अंदर, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। अभी हम कीमा जो है हमारा हो गया, अभी हम इसको निकाल लेंगे। मैं इसके जितने भी मसाला जार, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उनकी क्वांटिटी भी लिख दूँगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी हम अच्छे से, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इस तरह हमारे कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत स्मूथ बनेंगे। इसी तरह सारा मिक्सचर जो है उसको हम अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया डाल रहे हैं। चॉप करते हुए ही इसके अंदर धनिया जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी हम हाथ से थोड़ा थोड़ा कीमा लेके इनको राउंड करेंगे और इसको हल्के से प्रेस कर लेंगे और इस तरह हमारा शामी कबाब जो है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आप इससे बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं शामी कबाब का, आपकी मर्ज़ी की बात है। हमने इतने ही रखे हैं। इसी तरह से करके सारे हम एक एक करके बना लेंगे। हमने तवा ले लिया, उसके ऊपर हमने ऑयल डाला और हम एक अंडा लेके उसको फेंट लेंगे, जो हमने शामी कबाब के ऊपर लगाना है, क्योंकि अंडे के बगैर तो इसके ये नहीं पकेगा। अगर हम इसको इसी तरह बनाएंगे तो कबाब सारा टूट जाएगा, इसलिए हमें इसकी कोटिंग के लिए अंडा चाहिए होता है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट के इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे जो हैं वो डीप फ्राई नहीं होते, ये शैलो फ्राई होते हैं। इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको हम फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, जिस प्लेट के अंदर हमने इसको सर्व करना होगा उसमें हम इसको अच्छे से सर्व कर लेंगे। और साथ हम इसके सैलेड वगैरह काट के रख लेंगे, जैसे मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और इस तरह सारी चीज़ें काट के और साथ केचप के साथ इसको सर्व किया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।